गणित कक्षा 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, एक संख्या है, इसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं 10। एक जीरो और लगा दूं तब भी आसानी से पढ़ सकते हैं 100। इस तरह कई जीरो लगाते जाएं, यानी संख्या बड़ी हो तो अपने को इस संख्या को पढ़ने में या इसको वापस लिखने में, याद रखने में थोड़ी समस्या आती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए घातांक नियम बनाए गए। घातांक नियम में संख्या को शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में लिख सकते हैं, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। तो आज हम घातांक नियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक संख्या है 8। अब 8 के अपन अभाज्य गुणनखंड करें तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार 8 को अपन लिख सकते हैं 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर संख्या 2 3 बार गुणा हुई है, तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है 2 और ऊपर एक छोटी संख्या लिख करके लिखा है 3, जिसे कहा जाता है घात। तो ये घातांक है। इसमें यहाँ पर जो संख्या बार बार गुणा हो रही है, जिसको नीचे लिखा जाता है, और जितनी बार गुणा हो रही है संख्या को ऊपर लिखा जाता है। तो नीचे जो संख्या लिखी जाती है वह कहलाती है आधार। तो यहाँ पर 2 आधार है और 3 घातांक है। यदि a की घात m, तो यहाँ पर a आधार हो जाएगा और m घातांक हो जाएगा। ये घातीय संख्याओं को लिखने का नियम है। अब 2 घातीय संख्याओं को गुणा करें, भाग दें, उनके बारे में क्या नियम है, उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पहला नियम है a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। यानी 2 संख्याएं जिनका आधार समान है, एक ही है, तो गुणा करने पर आधार वही रहेगा, घात जुड़ जाएगी। अब ये कैसा आया, एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 2 की घात 3, इसको गुणा करना है 2 की घात 4 से। तो आप जानते हो 2 की घात 3 यानी 2 को 3 बार गुणा करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 2 की घात 4 यानी 2 को 4 बार गुणा करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी 2 अब कितनी बार गुणा हो गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 बार 2 की गुणा है। घातीय रूप में कैसे लिखेंगे, 2 की घात 7। अब 7 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 3 प्लस 4। तो यहाँ पर 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 4 बराबर 2 की घात 3 प्लस 4। अर्थात a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ये इसका पहला नियम। दूसरा नियम है a की घात m बटा a की घात n बराबर। अब यहाँ पर 2 स्थितियाँ होती है।
या तो m बड़ा होगा या n बड़ा होगा। यदि m बड़ा है n से तो यहाँ इसका उत्तर है a की घात m माइनस n। यदि m n से छोटा है तो यहाँ पर लिखते हैं 1/a की घात n माइनस m। हालांकि दोनों रिजल्ट एक ही है। आगे अपन नियम में सीखेंगे कि घातीय संख्या को अंश से हर में ले जाते हैं या हर से अंश में ले जाते हैं तो क्या होता है, उस समय ये आपका क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों एक ही कैसे है। एक बार आप समझिए कि a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। यदि m बड़ा है n से, और 1/a की घात n माइनस m यदि m छोटा है n से। इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे 2 की घात 5 बटा 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 5 यानी 2 को 5 बार गुणा करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 2 की घात 3 यानी 2 को 3 बार गुणा करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर ये 2 इससे कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, यानी आपके पास में पीछे 2 इंटू 2 रहेगा, जो कि हो जाएगा बराबर 2 की घात 2, जिसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 5 माइनस 3। अब यदि 2 की घात 3 बटा 2 की घात 5, तो 2 की घात 3 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 की घात 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 5 बार गुणा किया। यहाँ पर एक 2 इससे कट गया, दूसरा 2 इससे कट गया, तीसरा 2 इससे कट गया, पीछे हर में 2 इंटू 2 रह गया, तो जिसको अपन लिखेंगे 1/2 इंटू 2। यहाँ पर एक ज़्यादा लिख दिया गया टाइप में, इसको आप हटा दें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, चूँकि 2 बार गुणा है इसलिए 1/2 की घात 2। 2 की घात 2 यानी वही 2 की घात 5 माइनस 3, तो 2 की घात 3 बटा 2 की घात 5 बराबर 1/2 की घात 5 माइनस 3। तो इस तरह ये दूसरा नियम जो बनता है a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m माइनस n यदि m बड़ा है n से। वही a की घात m बटा a की घात n बराबर होगा 1/a की घात n माइनस m यदि m n से छोटा है। तीसरा नियम है a की घात 0 बराबर 1, यानी किसी भी संख्या कितनी भी बड़ी हो उसकी घात 0 है, उसका सदैव मान 1 रहेगा। कैसे, आइए समझते हैं। यहाँ पर एक संख्या ली 5 जिसकी घात है 0। अब 0 कब आता है, किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाया जाए तो 0 आता है। यहाँ मैंने 0 को लिख दिया 3 माइनस 3, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 100, 5 माइनस 5, 6 माइनस 6, तो 5 की घात 3 माइनस 3। अभी जैसे अपन ने देखा a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, तो यहाँ पर 5 की घात 3 माइनस 3 को उसी नियम से मैंने वापस लिखा 5 की घात 3 बटा 5 की घात 3। अब 5 की घात 3 बराबर 5 इंटू 5 इंटू 5 बटा 5 की घात 3, वही 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 इससे कट गया, ये 5 इससे कट गया, ये 5 इससे कट गया, पीछे कितना रहा 1। यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका उत्तर 1 आता है। यहाँ मैंने 5 लिया, कोई भी संख्या लें उत्तर 1 ही आएगा, इसलिए ये नियम बना दिया a की घात 0 बराबर 1। ये यहाँ पे कोई भी संख्या है। चौथा नियम है 1/a की घात m बराबर a की घात माइनस है। जैसे एक संख्या ली मैंने 1/5 की घात 2। अब चूंकि एक को किसी भी संख्या की घात
को अगर 0 लगाते तो 1 आता है। यहाँ पर हर में आधार 5 है तो मैंने यहाँ पर 5 की घात 0 लिया बटा 5 की घात 2 बराबर 5 की घात 0 माइनस 2, 0 में से 2 गया पीछे माइनस 2 रह जाएगा तो 5 की घात माइनस 2, यानी 1 बटा 5 की घात 2 बराबर 5 की घात माइनस 2, यानी ये नियम हो गया कि 1 बटा a की घात m बराबर a की घात माइनस है। अब इस नियम से आप तीसरा जो नियम दूसरा नियम जो मैंने आपको कहा था कि a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m माइनस n यदि m बड़ा n से, और बराबर 1 बटा a की घात n माइनस m यदि m छोटा है n से। अब यहाँ पे a की घात n माइनस m को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a की घात m माइनस n। अब m बड़ा है या छोटा है उसके हिसाब से ऋणात्मक या धनात्मक उत्तर आ जाएगा, इसलिए दोनों रिजल्ट एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। पांचवा नियम है a की घात m और उसकी होल घात n बराबर a की घात m इंटू n, यानी किसी घातीय संख्या की भी घात है तो दोनों घातों की गुणा हो जाती है, नियम शॉर्ट में समझने के लिए। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर 2 की घात 3 उसकी घात फिर 2 है। अब 2 की घात 3 उसकी घात 2 है तो यहाँ पर आधार हो गया 2 की घात 3 और घातांक हो गया 2, यानी 2 की घात 3 को 2 बार गुणा करना है तो यहाँ पे 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3। अब चूंकि 2 की घात 3 बराबर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 बार गुणा करना है। उसी तरह 2 की घात 3 दूसरा होगा उसमें का बेस लिखिए तो यहाँ 2 कितनी बार हो गए 6 बार हो गए, इसलिए अपन ने इसको लिख दिया 2 की घात 6, जिसको लिखा जा सकता है 2 की घात 3 इंटू 2। तो ये एक नियम हो गया कि a की घात m इसकी घात n हो तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। छठा नियम a की घात m इंटू b की घात m बराबर a इंटू बी और उसकी घात है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी समझने की चीज़ है, दो संख्याएं हैं, दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन घातांक एक ही है, तो चाहे इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लें या इनके आधारों को गुणा करके फिर उसकी घात लगा करके सरल कर लें तो उत्तर वही आएगा। जैसे 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3, घातांक एक ही है तो देखिए कैसे होगा। 2 की घात 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की घात 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इस 2 को लिया इस 3 को लिया 2 इंटू 3, क्रम विनिमय का नियम यहाँ पर लागू होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 है वो 3 बार गुणा है तो 2 इंटू 3 की घात हो गया 3। तो ये जो छठा नियम आपका बन गया a की घात m इंटू बी की घात m बराबर a इंटू बी की घात m। सातवां नियम a बटा b इसकी घात m है तो ये बराबर हो जाएगा a की घात m बटा b की घात m, यानी परिमेय संख्या जिसको जो अंश और हर के रूप में लिखेगी है उसकी घात है तो वह घात अंश में भी अलग हो जाएगी और हर में भी अलग हो जाएगी, अंश में भी वही घात आ जाएगी और हर में भी वही घात आ जाएगी। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। 2/3 इसकी घात 4, तो यहाँ पर आधार है 2/3, इसकी घात है 4, यानी 2/3 को 4 बार गुणा किया तो 1 2 3 4, ये 2/3 जो है वो 4 बार गुणा हो गया। गुणा आप जानते हो अंश की अंश से गुणा हो जाएगी तो ये चारों एक साथ गुणा होकर के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बन जाएगा और नीचे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो अंश में बन गया 2 की घात 4,
हर में बन गया 3 की घात 4। तो वही अर्थात a बटा b इसकी होल घात m बराबर a की घात m बटा b की घात m। तो इस तरह ये घातांक नियम जो है आपको मैंने बताए हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताए। इन नियमों को याद रखिए, घातांक नियम में कभी कोई परेशानी नहीं है। ये घातांक नियम उस स्थिति में भी लागू होंगे जब आधार धनात्मक वास्तविक संख्या हो और घातांक परिमेय संख्या हो। जैसे यदि a बड़ा है 0 से यानी धनात्मक संख्या है, b बड़ा है 0 से यानी ये भी धनात्मक संख्या है और वास्तविक संख्या है, तथा m व n परिमेय संख्या है, तब ये सातों नियम यहाँ पर भी लागू होंगे। पहला नियम a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m माइनस n यदि m बड़ा है n से, और a की घात m बटा a की घात n बराबर 1 बटा a की घात n माइनस m यदि m छोटा है n से। इनका दोनों रिजल्ट एक ही है। आप a की घात m माइनस n याद रखेंगे तो अपने आप m में से n जब घटाओगे तो m अगर छोटा है तो ऋणात्मक संख्या आ जाएगी। तीसरा नियम a की घात 0 बराबर 1। चौथा नियम 1 बटा a की घात m बराबर a की घात माइनस m। ये जो नियम है ये ऋणात्मक घात वाली संख्या को धनात्मक बनाने में काम आता है। यानी a की घात माइनस m ऋणात्मक संख्या, जिसको आप धनात्मक बनाने के लिए हर में ले जाएंगे तो 1 बटा a की घात m हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवा नियम है a की घात m इसकी घात n बराबर a की घात m इंटू n। छठा नियम a की घात m इंटू b की घात m बराबर a इंटू b की घात होल घात m। a बटा b की घात m बराबर a की घात m बटा b की घात m। कुछ प्रश्न करते हैं इसी नियमों के ऊपर आधारित। पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसका पहला पार्ट है 81 की घात 1 बटा 2, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 81 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो चूंकि 81 में 3 का भाग जाता है 27 बार, फिर 27 में 3 का भाग जाता है 9 बार, फिर 9 में 3 का भाग जाता है 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग जाएगा, पीछे आ जाएगा 1। इस तरह यहाँ पर अपने पास में 3 4 बार आते हैं, तो अपन कह सकते हैं 81 यानी 3 की घात 4। तो यहाँ पर 81 को अपन लिख देंगे 3 की घात 4। अब इसकी घात 1 बटा 2, तो यहाँ लगा देंगे 1 बटा 2। अब आपको जैसे बताया a की घात m की घात n है, तो दोनों घातें गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 की घात 4 इंटू 1 बटा 2, 4 और 2 आपस में कट के 2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 और 3 की घात 2 यानी 3 इंटू 3 बराबर 9। उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा पार्ट है 64 की घात 1 बटा 6। वही 64 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने, 2 का भाग देंगे 64 में 32 बार, फिर 2 का भाग देंगे 16 बार, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। इस तरह यहाँ पर जो 2 आए वो आएगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी 64 बराबर 2 को 6 बार गुणा करने पर 64 आता है। तो यहाँ पर 64 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 6। इसकी होल घात 1 बटा 6 दे रखी है, यहाँ पर 1 बटा 6 लगा दिया। वो 1 की घात m इंटू n का नियम यहाँ पर प्रयोग होगा। तो 2 की घात 6 इंटू 1 बटा 6, 6 से 6 कट जाएगा, पीछे आपका उत्तर 2 रह जाएगा। तीसरा पार्ट है 125 इसकी घात 1 बटा 3। तो यहाँ पर वही 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5 की घात 3, उसकी घात 1 बटा 3,
कोष्टक हट जाएगा, घात गुणा हो जाएगी, तो 5 की घात 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर आपका आ जाएगा 5। कुछ प्रश्न और करते हैं। दूसरा प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 4 की घात 3/2। अब यहाँ पर 2 और 4 है, तो 4 को आप लिख सकते हो 2 की घात 2, इसकी घात 3/2। 2 और 3/2 दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएगी, तो 2 की घात 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 को गुणा करेंगे तो उत्तर आपका 8 आ जाएगा। 32 की घात 2/5। नेक्स्ट प्रश्न है 32 की घात 2/5। अब 32 के बजगुणन करेंगे तो ये आएगा 2 की घात 5 और इसकी होल घात 2/5। यहाँ पर दोनों घात गुणा हो जाएगी, तो 2 की घात 5 इंटू 2/5, यहाँ 5 से 5 घट जाएगा, पीछे रह जाएगा 2 की घात 2 बराबर 4, तो यहाँ उत्तर आपका आ जाएगा 4। तीसरा पार्ट है 16, इसकी घात 3/4। वही 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 4 और इसकी घात है 3/4, दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएगी, तो 2 की घात 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की घात 3 बराबर 8, इसका उत्तर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है सरल कीजिए। पहला पार्ट है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/7। अब इन दोनों की गुणा करनी है, तो पहला नियम a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, यानी दोनों आधार समान है, यहाँ पर भी आधार 2 है, यहाँ पर भी आधार 2 है, घात जुड़ जाएगी, तो अपन इसको गुणा करने पर लिख सकते हैं 2 की घात 2/3 प्लस 1/7। अब यहाँ दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए यहाँ पे लसअप लेना होगा, तो लसअप आ जाएगा 21, यहाँ पे 2 की जगह हो जाएगा 14 और यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 2 की घात 17/21, आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ अगर परिमेय संख्याओं को जोड़ना है तो ये भी आपको सीखना होगा कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा घटाया जाता है, गुणा की जाती है, भाग दिया जाता है। दूसरा भाग है 1/3 की घात 3, इसकी घात 7, तो वही नियम, घात अंश और हर को चली जाएगी, तो 1 की घात 7/3 की घात 3 उसकी घात 7 बराबर 1/3 की घात 3 इंटू 7, दोनों घातें यहाँ पे गुणा हो जाएगी। 1/3 की घात 7 और 3 की गुणा हो जाएगी तो 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 की घात 21। अब कई बार उत्तर अंश में ही दें, घात ऋणात्मक आ रही है या धनात्मक आ रही है इससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पर इसका उत्तर आप 3 की घात -21 लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है x का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपको दे रखा है 3/5 इसकी होल घात x इंटू 5/3 इसकी होल घात 2x बराबर 125/27। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अब चूँकि समीकरण के रूप में है, समीकरण के रूप के आगे हमेशा या लिखना चाहिए, तो या अब यहाँ पर 3/5 के होल घात x है, तो ये x घात अंश और हर दोनों को लग जाएगी, यहाँ हो जाएगा 3 की घात x बटा 5 की घात x इंटू यहाँ पर 5/3 की घात 2x है, 2x घात अंश और हर में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2x बटा 3 की घात 2x बराबर, यहाँ पर भी आप 125 के अभाज्य गुणन करके 5 की घात 3 में लिख सकते हैं और 27 बराबर 3 की घात 3। फिर या अब यहाँ पर आधार जो इस 5 का है और यहाँ पर नीचे 5 का, दोनों आधार समान है, इसलिए घातें घट जाएगी,
तो 5 की घात 2x माइनस एक्स बटा 3, यहाँ पर भी 3 आधार समान है, 2x बड़ा है इसलिए अपन ने लिख दिया 3 की घात 2x माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है इसलिए 5 बटा 3 की घात 3 लिखा है। या अब इसमें से घटा दीजिए घातों को, तो 5 की घात 2x माइनस एक्स है, 2x में से x घट जाएगा, पीछे एक x रह जाएगा। इसी तरह 3 की घात x बराबर 5 बटा 3 की घात 3। अब अंश और हर की अलग अलग घात है तो इसको अपन एक घातीय संख्या में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बटा 3 की घात x बराबर 5 बटा 3 की घात 3। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ समीकरण के दोनों ओर तुलना कीजिए, आधार समान है, यहाँ पर भी बाईं तरफ भी 5 बटा 3 है, दाईं तरफ भी 5 बटा 3 है। अब चूंकि बीच में बराबर का निशान है तो ये दोनों संख्या तभी बराबर हो सकती है जब घात बराबर हो। तो घातांक बराबर है तो x का मान आ जाएगा 3। इस तरह इस प्रश्न को आपको करना होगा। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।